सलीम अपने दफ्तर में बैठा था। शीशे की दीवार के उस पार शहर की रोशनियां चमक रही थीं और उसके सामने मेज पर कामयाबी के कागजात फैले हुए थे। लोग इसे इज्जत से देखते थे, इसकी बात को अहम समझते थे, मगर सलीम के दिल में एक अजीब सा खला था। हर रोज वो घर जाता, लेकिन घर में दाखिल होते ही सबसे पहले वो खाली कुर्सी उसकी नजर में आती। ये कुर्सी उसके बाप की थी। बचपन की यादें सलीम को याद आया कि जब वो छोटा था तो यही कुर्सी उसके लिए सबसे महफूज जगह थी। बाप शाम को उसी पर बैठता और सलीम उसके पास बैठकर दिन भर की बातें क्या करता। बाप अक्सर कहता, बेटा, इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज नहीं, उसका रवैया होता है। सलीम उस वक्त इन बातों को बस सुन लेता था, समझता नहीं था। फासले बढ़ते गए, वक्त गुजरा। सलीम बड़ा हुआ, तालीम, नौकरी, मसरूफियात। अब वो बाप की बातों को, पुराने जमाने की बातें समझने लगा था। कभी बाप कुछ कहना चाहता तो सलीम कहता, अबू बाद में बात करते हैं, और वो बाद में कभी वापस नहीं आया। खामोशी का दिन एक दिन फोन आया। आवाज भरी हुई थी। सलीम, अबू नहीं रहे। अल्फाज छोटे थे मगर दिल तोड़ देने वाले। सलीम जब घर पहुंचा तो वही कुर्सी खाली थी, मगर इस बार हमेशा के लिए। खत का राज तदफीन के बाद सलीम ने घर समेटना शुरू किया। कुर्सी के नीचे एक पुराना लफाफा मिला। उस पर लिखा था, जब वक्त मिले। सलीम ने कांपते हाथों से खत खोला। मेरे बेटे सलीम, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं टोका, क्योंकि मैं जानता था कि इज्जत जबरदस्ती नहीं सिखाई जा सकती। याद रखना बेटा, जो दूसरों को इज्जत देता है वो खुद कभी छोटा नहीं होता। माँ का ख्याल रखना और कभी गुरूर को अपने दिल में जगह न देना। अगर कभी जिंदगी तुम्हें थका दे तो खामोशी से अल्लाह को याद करना, वो सुन लेता है। बदलता हुआ दिल सलीम खत पढ़ते पढ़ते जमीन पर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि वो सारी जिंदगी इज्जत चाहता रहा, मगर इज्जत देना भूल गया। इसी दिन उसने फैसला किया कि वो अपने रवैये बदलेगा। दफ्तर में नरम लहजा, घर में वक्त और दिल में शक्र। लोगों ने कहा, सलीम बदल गया है, और सलीम जानता था यह तब्दीली एक खाली कुर्सी ने सिखाई थी। आखिरी नसीहत दोस्तों, इज्जत वो नहीं जो कुर्सी या अहदा दे, बल्कि वो है जो रवैया दे। अगर आपके वालिदीन या बड़े आज आपके पास हैं तो उनकी बात सुन लें, उनकी कदर कर लें, क्योंकि जब कुर्सी खाली हो जाती है तो सिर्फ यादें रह जाती हैं और पछतावा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट में बताएं कि आपने उस कहानी से क्या सीखा। ऐसी ही दिल को बदल देने वाली और नसीहत भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।